ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता और 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में अपनी कर रहे हैं और काफी दिनों से सत्संग नहीं हो पाया, समय अभाव और कुछ ऐसी औपचारिकताएं जीवन में होती हैं जो पूरी भी करनी होती हैं। खैर, आज हम सत्र को शुरू करें। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं तो लगभग 82 विभूतियां वो अपनी बताते हैं कि अगर अर्जुन मुझे अमुक अमुक चीज में मुझे जानना है तो मुझे वो जानो, अमुक मुझे चीज में जानना है तो वो जानो, ताकि अर्जुन के मन में एक स्पष्टता आ जाए कि जिसकी बात को मैं मानने वाला हूं वो प्रमाणिक है कि नहीं है। जीवन में हर कोई व्यक्ति दो समस्याओं से हमेशा जूझता रहता है, एक जानना और एक मानना। मानने में अहंकार में चोट लगती है। हाँ, अगर वो चीज पहले उसको जना दी जाए फिर उसको मना दी जाए, फिर उसको लगता है कि वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। वो भी लगता है किसी इंसान को, जरूरी नहीं कि वो स्वीकार कर पाएगा। क्योंकि जो चीज जान भी ली जाएगी ना, मानने दो फिर भी पड़ेगी। क्योंकि एक ही बार जान करके व्यवहार होगा, उसके बाद तो जब भी उस बात का व्यवहार करेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, तब वो मान करके ही होगा। हर बार उसको जाना तो जा ही नहीं सकता। अगर भौतिक वस्तुओं की भी अगर बात करें, भौतिक संसार की चीजों की भी अगर बात करें, तो एक ही बार जानना होगा, बार बार नहीं जानना होगा। लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं, हम कोई मानेंगे नहीं, हम हर एक चीज जानेंगे। भाई, हर एक चीज जो भी जानना चाहते हो वो एक ही बार जानी जाएगी, बार बार नहीं जानी जाएगी। और वो भी इतने अंश। जानने का मतलब पूरा पूरा नहीं होता है। कोई जानने का मतलब ये ना समझ ले कि पूरी पूरी जान ली, फिर जान ली तो फिर मानने की जरूरत क्या है। ये तर्कों का जाल है, ये तर्कों का जाल है। अगर तर्कों के जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो फिर संवाद से ही होगा। एक तरफा अगर इसको तर्क वितर्क करके अपनी बुद्धि को संतुष्ट करते रहोगे तो भ्रम में उलझे रहोगे। अगर अपने तर्कों को वास्तव में प्रमाणिक सिद्ध करना चाहते हो तो दूसरा, अपने समकक्ष किसी व्यक्ति को देखो, उससे संवाद करो। अगर तुम्हारे तर्क जिंदा रह पाए, टिक पाए, तो तुम्हारी बातों में दम है। फिर अपने किसी और से, जब तक कि अंदर से ये अनुभूति ना होने लग जाए कि तुम्हारा बोला हुआ प्रमाण है, तब तक रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मन का ऐसा माया जाल है कि उसमें व्यक्ति उलझ करके रह जाता है, खुद ही तर्क करता है और खुद ही मान लेता है उसका निष्कर्ष। दूसरे को अवसर ही नहीं देता, प्रतिपक्षी को अवसर ही नहीं देता। खुद ही बोलेगा ये ऐसी चीज है और खुद ही सोच करके बैठ जाएगा, स्वार्थानुमान में जीता है। तो कोई भी चीज अगर जो जानी जाएगी ना, तो एक ही बार वो जानी जाएगी, उसके बाद तो व्यवहार उसको मान करके ही करना पड़ता है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, एक बार ही बस किसी ने जना दिया, वो जनाना ही था। कोई उसको मनाना बोलते हैं, वो जनाना ही था कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है। और कैसे जानोगे कि वो तुम्हारी माता पिता है? कोई और तरीका है? वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारा भाई है, बंधु है, कैसे जानो? फिर शादी विवाह हो गया तो उससे जान लिया कि ये पत्नी है। माता पिता, ये हमारा माता पिता है, दूसरों ने बता दिया, उस समय हम अबोध थे, पीछे तो तुम जा नहीं सकते।
कि भाई तुम भी उस समय थे मौजूद जब तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय तो तुम थे, तुम्हारे माता भी है और तुम्हारे पिता भी है। तुम्हारी आंखें भी थी, कान भी थे, लेकिन तुमने, तुम्हारी त्वचा भी थी, लेकिन तुम्हें तो अनुभूति नहीं है कि तुम इसी माता के शरीर से निकले हो। इसी माता ने तुम्हें जन्म दिया है, नहीं अनुभूति है। अब पूरी तरह से तुम उस चीज में को स्वीकार करने में निर्भर हो। कोई तुम्हें दूसरा ही बताएगा। अगर कोई तुम्हें दूसरा इस तरह की बात ना बताए कि वो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है या तुम्हारा पिता है, तो जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं आने वाली कि जो तुम्हें याद आ जाए कि वो वास्तव में माँ है। नहीं आने वाली, कभी नहीं आ सकती। कैसे आएगी कोई घटना? क्योंकि जब हमारी वैसी स्थिति थी ही नहीं, तो उस समय की बातों को तो हमें दूसरों पर ही आश्रित होना पड़ेगा। उस समय की बातें तो दूसरे ही हमें बताएंगे। ऐसे ही कोई समाधि की स्थिति में है, कोई धर्म में जीवन जीता है, धर्म क्या होता है, सनातन क्या होता है, वो बातें पहले जना दी जाएंगी। कैसे हो सकता है? ये तो वैसे ही हो गया जैसे जन्म होते ही बच्चा को ये एहसास करा दिया जाए कि ये तो माता और ये पिता। उसको नहीं पता होगा। जब उसकी समझ बढ़ेगी, जब विकसित होगा, वो बड़ा होगा, तभी उसको कोई भी चीज मनवाई जा सकती है, बुलवाई जा सकती है। उससे पहले तो नहीं। और वो भी न जाने कितनी बार प्रयास किया जाएगा कि ये इसको माँ बोलो, इसको पिता बोलो, इसको भाई बोलो, इसको बहन, कितनी बार प्रयास करना पड़ेगा अनगिनत टाइम पर। तब जाकर के वो बच्चा मानने लग जाता है। अगर उतने ही टाइम उसको फिर ये एहसास करा दिया जाए, वही बात बोली जाए कि तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे पाप पिता नहीं है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे पिता नहीं है, तो फिर उसको दूसरी अनुभूति होने लग जाती है। दोनों सत्य हैं। बचपन में एक बात रटवाई गई, अब उसको वापस से बदलना है तो दूसरी बात रटवाई जाती है। मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरे पिता का नाम ये, पहले ये रटवाया जाता है। और फिर जब आध्यात्मिक साधना होती है, शिवोहम 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 शिवोहम, नेति 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 नेति, फिर ये रटवाया जाता है। जब राम राम सीता राम राधे राधे। क्योंकि जिसकी रटन होती है, धीरे धीरे हम वैसा ही हो जाते हैं। पहले अपने नाम के साथ हमारा व्यवहार जुड़ता है कि हम ये हैं। कोई पूछता है तुम कौन, अपना नाम बता देते हैं। बोले ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो? बोले तुम कौन, मतलब मैं कौन हूं? तो व्यक्ति अपने नाम से अपनी पहचान जोड़ लेता है, वो उतनी गहराई में सोचता नहीं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं अपनी विभूतियों के बारे में, तो इसके पीछे ये कि यही रहस्य छुपा हुआ है। अर्जुन मानना चाहता है, हर कोई व्यक्ति मानना चाहता है, लेकिन उसको कोई मनवाने वाला चाहिए, कोई उसको मनवा दे। हर कोई व्यक्ति चाहता है दूसरे पर भरोसा करना, ऐसी किसी बात पर भरोसा करना जो कभी झूठी ना हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है भरोसा करना, लेकिन वो ऐसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता कि जो कल को झूठी हो जाए। क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जीवन में कुछ विश्वास करने के बाद, जब उसको कोई आघात पहुंचा हो जीवन में, किसी पर भरोसा कर लिया, वहां भरोसा टूट गया, तो अब वो भरोसा भी आसानी से नहीं कर सकता। और वास्तव में जब किसी के मन में अध्यात्म की, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा उठती है, तब तक वो अनगिनत आघातों को झेल चुका होता है। इतना आसान रास्ता नहीं है कि परमात्मा की प्यास आसानी से जग जाएगी। संसार के थपेड़ों से पूरी तरह त्रस्त हुआ होगा, तब जाकर कहीं इस मार्ग पर आया होगा। तो अब वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका होगा, जब संसार से हजारों बार ठोकरें खाई होंगी। ऐसा नहीं कि पहली बार ही कोई परमात्मा का नाम ले देगा तो उसी पर भरोसा हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। संसार का सताया हुआ व्यक्ति अध्यात्म के पथ के पथिकों पर भी भरोसा आसानी से नहीं कर पाता। और कैसे करेगा वो, जब उसका विश्वास, जहां जहां भी उसका विश्वास हुआ, चाहे वो गलत ही था विश्वास, लेकिन था, और बार बार उसको विश्वासघात पहुंचा, तो अब आसानी से किसी ऊपर भरोसा नहीं होता है। लेकिन अर्जुन के साथ भी तो ऐसी स्थिति है। वो चाहता है भरोसा करना। अर्जुन पहली बार भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देख रहा है, चाहता है भरोसा करना, काफी हद तक यकीन भी कर चुका है, लेकिन फिर भी पुराना संस्कार तो है ही जिंदा। जहां ये स्मृति स्मृति तो पड़ी हुई है मस्तिष्क में कि नहीं, साधारण ही तो मित्र है, कोई विशेष बात थोड़ी है। अपने उस शंका के कीड़े को भी नष्ट करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए। आपसे बेहतर कौन इसको कह सकता है?
इसके पीछे क्या योजन है? गीता में मनोरंजन नहीं चल रहा है कि अर्जुन सुनना चाहता है तो भगवान उसको लोरी सुना रहे हैं, ये उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, लोरियां नहीं सुना रहे भगवान। कि भगवान ये भी नहीं कह रहे कि तुम ये छोड़ो मेरी विभूतियों के बारे में, काम की बात करो पहले, नहीं। क्योंकि भगवान को पता है काम की ही बात है ये काम की ही बात है कि अर्जुन मेरे से पूछ रहा है। लेकिन भगवान इस बात के रहस्य को अंतर्भूत करके, अनुभव करके, और केवल इसकी क्रिया मात्र करते हैं, वो वैसा करना शुरू कर देते हैं। इस बात को ज्यादा खोलते नहीं है, क्योंकि वो मनोविज्ञान तरीके से इस चीज को डील करने कोई तात्पर्य नहीं, कोई औचित्य नहीं। भगवान को ही पता है अर्जुन क्या चाहता है और क्यों सुनना चाहता है। अर्जुन भरोसा बढ़ाना चाहता है, अर्जुन ऐसी महिमा सुनना चाहता है ताकि वो अचानक से समर्पित हो जाए। समर्पित होना चाहता है अर्जुन, कर्म फल का त्याग करना चाहता है अर्जुन, आनंद शांति को पाना चाहता है अर्जुन, अनन्य भक्ति को भी पाना चाहता है अर्जुन। लेकिन इतनी बड़ी चीज पाना चाहता है अर्जुन, समर्पण, पूरा सर्वस्व अर्पण करना चाहता है अर्जुन। लेकिन ऐसे नहीं, कुछ चाहता है ऐसे योग्य चरण, जहां वो अपने इस बेशकीमती मानव चोले के समेत, इसमें छुपी हुई अनंत शक्तियों समेत अपने अनंत सामर्थ्य को टिका दे। ऐसे योग्य चरणों को वो एक बार परख लेना चाहता है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी अध्यात्म के शिखर पर आरोहित पुरुष को अर्जुन एक बार अच्छे तरीके से निश्चय कर लेना चाहता है कि कोई गलती ना हो जाए, ताकि वो जो अंदर मन में जो छोटा सा भी संस्कार पड़ा हुआ है ना, जिसमें संशय है, जो संशय पैदा कर सकता है किसी मार्ग पर, अर्जुन चाहता है कि उसको भी दूर ही कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि समर्पित हो जाऊं और अचानक से किसी दिन अनास्था पैदा हो जाए मन में, कहीं शंका पैदा हो जाए तो सारा समर्पण व्यर्थ हो जाएगा। तो समर्पण आसानी से नहीं, जैसे कोई भी बोल देता है, कसम खा लेते हैं, वादा कर लेते हैं, वादा, कसमें, प्रण कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, इतने आसान छोटी चीजें थोड़ी हैं कि जब मन में आवेग आया तुरंत बोल दिया कि ऐसी कसम है, ऐसा वादा है, ऐसा मेरा प्रण है, ऐसा संकल्प है। ये क्रोध में बोले जाने वाली चीजें नहीं है। ये तो विवेक की पराकाष्ठा पर जब कोई पहुंचता है, जब ना राग में ना द्वेष की स्थिति होती है, जब कोई कथन या कोई वाक्य या व्रत लिया जाता है, उसी का महत्व है। गुस्से में, क्रोध में आकर कोई कुछ भी बोल दे, कोई राग में किसी को गुरु मान ले, कोई रागवश किसी को अपना मान ले, कोई द्वेषवश किसी को शत्रु मान ले, द्वेषवश किसी को राक्षस मान ले, विद्वेषी मान ले, कुछ ही मान ले, विरोधी मान ले, इससे कोई विरोधी नहीं हो जाता, और न ही राग में सोचने से कोई अपना हो जाता है। जब राग और द्वेष दोनों ही नहीं होते, जब निष्पक्ष दृष्टि होती है, पूरी स्पष्ट दृष्टि जब होती है, उस समय भी अगर हमें वो चीज खींचे चली जा रही है, वो आकर्षित कर रही है, तब कुछ बात है, तब कुछ बात है। तो अर्जुन वैसी स्थिति चाहता है ताकि वापस लौटना ना हो। ऐसा ना हो कि इतने जीवन, इतना समय बिताया, इतना समर्पित किया अपने जीवन को, और हाथ कुछ नहीं लगा, ऐसा ना हो जाए। तो अर्जुन उस शंका के कीड़े को भी, उस संशय की थोड़ी सी जो वृत्ति है, उसको भी पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और वो संशय की दृष्टि, संशय की वृत्ति, शंका की वृत्ति कब नष्ट होती है? ये महिमा सुनने से नष्ट होती है, सत्संग से नष्ट होती है। संशय नहीं रहता, फिर शंका नहीं रहती। इतना भरोसा हो जाता है, इतना भरोसा हो जाता है, इतना भरोसा हो जाता है, अद्भुत। कितना हो जाता है? कुमारिल भट्ट बड़े दार्शनिक हुए इतिहास में, दर्शन में हम पढ़ते हैं उनको। वेदों में बड़ी रुचि, बहुत ही अधिक रुचि। किसी जगह पर गए आश्रम में, तो उनसे परिचय पूछा गया। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन उनको, उन्होंने अपना परिचय क्षत्रिय या किसी अन्य वर्ण का परिचय दिया कि मैं अमुक वर्ण से हूँ, अमुक मेरी जाति है। तो विद्वानों को, ब्राह्मणों को संशय हुआ कि लग तो नहीं रहा,
हाव भाव, वाणी विचार से लग तो नहीं रहा ये क्षत्रिय या दूसरी कोई वर्ण का होगा। उन्होंने वेदों की निंदा आरंभ कर दी, और वेदों की निंदा आरंभ होते ही कुमारिल भट्ट के हाव भाव बदल गए। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? बोले कि मैंने बताया। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? बोले ब्राह्मण की पहचान क्या होती है? वेद की निंदाई कहीं बात हो जाए तो आंखों में खून उतर आए, ये होता है ब्राह्मण। वेदों की निंदा हो जाए कहीं, चेहरे की रौनक गायब हो जाए, चेहरे पे आक्रोश झलकने लगे, ये होता है ब्राह्मण। वेदाचारी, वेद को अपना प्राण समझने वाला होता है ब्राह्मण। और जब भी वेद की निंदा हुई, वहां ठहरता नहीं है ब्राह्मण, वहां रह नहीं सकता, वहां का पानी नहीं पी सकता, वहां की हवा में सांस नहीं ले सकता, एक क्षण के लिए भी। अगर वहां रहना पड़ जाए और मौत में से चुनना हो तो वो मौत को चुनेगा, एक क्षण भी वहां रहने के लिए तो नहीं चुनेगा। ये होता है ब्राह्मण, वेद की निंदा को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि भाई, वेद तो असत्य हैं। क्या वेद में सत्य है, सार्थकता है? कुछ नहीं है, सब कपोल कल्पित बातें हैं। कुमारिल भट्ट को आदेश दिया गया राजन के द्वारा, वहां के शासकों के द्वारा, कि इसको उठा करके फेंक दिया जाए। ये यहाँ वेद वेद चिल्लाता है, ये हमारा विरोध करता है, हम वेद को नहीं मानते, और ये वेद को मानता है। वेद सब बकवास की बातें हैं, कुछ नहीं है वेदों में। और ये वेद का प्रचार प्रसार करना चाहता है, इसको उठा करके फेंक दिया जाए। उठा करके फेंक दिया गया उसको। तो कुमारिल भट्ट ने कहा, अगर वेद सत्य हैं, इतनी ऊंचाई से गिराया गया था उसको कि नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु होनी सुनिश्चित थी। वाक्य निकला मुख से, अगर वेद सत्य हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर वेद सत्य हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। नीचे गिरा कुमारिल भट्ट, जहां से मृत्यु होनी निश्चित थी। कुमारिल भट्ट को कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक आंख फूट गई। एक आंख में विकृति आ गई, बाकी पूरा शरीर जस का तस। अगर वेद सत्य हैं, वेद भगवान है, जैसे भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम बोलते हैं, ऐसे वेद भगवान हैं। उसने कहा कि अगर वेद सत्य हैं तो मुझे कुछ ना हो। आंख खराब हो गई, बाकी पूरा शरीर जस का तस। पूछा गया, शंका हुई, जिज्ञासा हुई कि ये आंख कैसे खराब हो गई? अगर वेद सत्य हैं तो आंख कैसे खराब हो गई? अगर वेद सत्य हैं, इसके ऊपर से ध्यान हटा ही नहीं, पूरा शरीर बच गया उसकी। कोई ज्यादा प्रशंसा नहीं, कोई ज्यादा अहमियत नहीं, लेकिन एक आंख कैसे खराब होगी, इसकी जिज्ञासा कुमारिल भट्ट में हो गई। कुछ कहते हैं आकाशवाणी हुई, कुछ कहते हैं कोई यक्ष प्रकट हुआ। उसने बताया, कुमारिल भट्ट ने जब पूछा कि ये कैसे हुआ, वेद तो सत्य है, लेकिन ये कैसे हुआ? बोले तुमने गिरते गिरते क्या वाक्य बोला था वहां से, जब ऊंचाई से गिरा गया तुम्हें, तो क्या बोला? मैंने बोला था कि अगर वेद सत्य है तो मुझे कुछ नहीं होगा। बोले इसकी वजह से ही हुआ। बोले किसकी वजह से? ये अगर शब्द जो तुमने जोड़ दिया, तुमने शंका जाहिर कर दी। अगर तुम कहते वेद सत्य है मुझे कुछ नहीं होगा, तो इतना भी नहीं होता जितना हुआ। अगर शब्द कहीं ना कहीं संशय से निकला है, और अर्जुन वैसी ही स्थिति में है जैसी स्थिति में कुमारिल भट्ट था। अगर शब्द नहीं रखना चाहता जीवन में, पूरा पूरा भरोसा करना चाहता है। मैंने कहा कि हर व्यक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि भरोसा करूं, क्योंकि वो भरोसा किए बिना चल नहीं सकता इंसान, नहीं चल सकता। वो भरोसा करना चाहता है, लेकिन शाश्वत कोई ऐसी चीज मिले, सनातन कोई ऐसा आलंबन मिले, ऐसा सहारा मिले, जो बदलना ना पड़े दोबारा जीवन में। क्योंकि व्यक्ति जो होता है ना, हमेशा समाधान की स्थिति चाहता है। क्योंकि किसी न किसी श्रेणी में वो समाधि की स्थिति में रहा था, अब उसको वैसी स्थिति दोबारा चाहिए होती है। अब वो बार बार परिवर्तन नहीं कर सकता, कि आज ये कल वो कल ये, नहीं जी पाएगा ऐसे वो। एक
लेकर चलना चाहता है व्यक्ति, एक के साथ चलना चाहता है। एक बार कंफर्म हो जाए कि ये चीज ऐसी है, बस दोबारा जीवन में, क्योंकि वो एक बार जो कंफर्म हो गई, एक बार जो चीज मान ली, स्वीकार कर ली, वो पूरी हमारी अंतस चेतना में प्रविष्ट हो जाती है, हमारा हिस्सा बन जाती है, और बार बार परिवर्तन नहीं होता। अब आपको कह दिया जाए, अगर इस बात को मैं समझाना चाहूँ या कहना चाहूँ इसको सरल भाषा में, अगर कह दिया जाए कि ये तुम्हारा मित्र, एक साल तक इसको तुम्हें मित्र बनाना, बना करके दिखाओ। एक साल तक इसको बेटे के जैसे व्यवहार करना है, एक साल तक बेटी के जैसे व्यवहार करना है, करके दिखाओ। कर पाए कोई? बोले एक साल तक के लिए तुम्हारा ये बेटा है, एक साल के लिए, एक साल तक के लिए तुम्हारी बेटी है, उसके प्रति लगाव बढ़ेगा? नहीं हो पाएगा। एक साल तक ये रिश्तों की कोई वैलिडिटी थोड़ी होती है। तुम्हें पता लगे कोई एक व्यक्ति इतने दिन तक तुम्हारा रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, तो पहले ही दिन से तुम छोड़ दोगे? बोले तुम पहले ही जाओ। ये लिमिटेड टाइम वाले रिश्ते हमें नहीं चाहिए। बोले 20 साल तक तुम्हारी पत्नी रहेगी, 25 साल तक रहेगी, या 10 साल तक, या 2 साल तक रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। हम तभी स्वीकार कर पाते हैं जब हमें भरोसा, भरोसा अंदर से होता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। 7 जन्म नहीं भी मान पाते हो आधुनिक समय में, तो एक जन्म का तो यही है, हमारे सर्वे सर्वा सब कुछ यही है। तब जा करके टिक पाते हो एक जगह। अगर ये भरोसा भी हट जाए कि इस जन्म का भी नहीं है, इस जन्म में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि परिवर्तन किया जा सकता है, अब रह करके देखो जीवन में। सारी चीजों से ध्यान हट जाएगा, बस इसी में लगा रहेगा ध्यान कि बदलने के बाद पाना किसको है, इनको छोड़ने के बाद किसको पकड़ना है। सारा दिमाग इसी में लगा रहेगा, बाकी सारा जीवन व्यर्थ है। भगवान का तो नाम सुमिरन ही बहुत दूर की बात है। ये भरोसा हो जाता है कि जीवन भर अब इसी के हवाले है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, तो सारे काम कर पाते हो। जिस दिन ये भरोसा भी हट जाए, उस दिन पहले ही उसी की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये तो 2 साल का है, तो 5 साल का है, इसके बाद क्या? उसी को पहले दिन से ही ढूंढना शुरू कर दोगे, 5 साल कौन, 5 साल बाद कौन होने वाला है, 2 साल बाद कौन होने वाला है। पहले दिन से उसी की खोज शुरू हो जाएगी। पहले दिन से उसी की खोज शुरू हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति जो होता है ना, वो भरोसा करके चलना चाहता है, वो इतना अनिश्चित होकर के जीवन नहीं जी पाएगा। इतना अनिश्चित, आज का पता कल का पता नहीं, ऐसे नहीं कोई जी सकता। भरोसा ये होता है जन्मों जन्मों का साथ है, फिर सब स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, सब सहन कर लेता है। इन कुछ बातों में सच्चाई होती है, ये झूठ होता है। बोले ये बातें हमें केवल भ्रमित करने के लिए, हमें जोड़े रखने के लिए, चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई है, या इनमें कोई सच्चाई भी है? दोनों चीजें हैं। जो चीज आप स्वीकार कर लेते हो वही सत्य हो जाता है। सीधी सीधी बात यही है। 7 जन्मों का रिश्ता होता है क्या? अगर आपने मान लिया तो होता ही है। आप नहीं मान रखे हो, नहीं होता है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, मानना और नहीं मानना। बोलचाल में तो हम बड़ा आसानी से कह देते हैं, ये मैं मानता हूँ, ये मैं नहीं मानता हूँ। इतना आसान काम नहीं होता किसी चीज को मानना और किसी चीज को ना मानना। पूरे जीवन का प्रश्न होता है। तो भगवान के प्रति अर्जुन भरोसा रखना चाहता है, लेकिन ये एक बार हो जाए कि आप तो उपदेश है, ये आप्त पुरुष है। हर कोई आप्त को ढूंढ रहा है, प्रमाणिक को ढूंढ रहा है, ऑथेंटिक को ढूंढ रहा है। ऑथेंटिक जहां मिल जाएगा, वो एक सेकंड नहीं लगाएगा समर्पण करने में। नास्तिक भी ऑथेंटिसिटी को ही ढूंढ रहा है, प्रमाणिकता कहीं उसको मिल जाएगी तो नास्तिकता को छोड़ने में सेकंड नहीं लगाएगा वो। लेकिन उसका अनुभव ऐसा रहा है कि उसको कोई आज तक मिला नहीं, उसके तर्कों से हर कोई छलनी हो गया है। तो फिर जो उनके तर्कों से हार जाता है, फिर उसके ऊपर क्यों भरोसा करेगा? कोई करेगा? जो हमारे तर्कों से कोई चीज टिक ना पाई हो हमारे तर्कों के आगे, उसको हम भरोसा कर लेंगे? नहीं भाई, तर्कों से तो ये चीज हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। व्यक्ति अगर जिसको अपनी बुद्धि से हरा देता है, तो उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाता। व्यक्ति किस पर भरोसा करेगा? जो उसकी बुद्धि से परे हो, उसकी बुद्धि की भी कोई चीज पकड़ में ना आए, उसका धागा ही हाथ में ना आए, सिरा ही हाथ में ना आए, मनुष्य वहां श्रद्धा से सर झुकाता है, वहां हार मान लेता है। ये बौद्धिक युद्ध है, आंतरिक युद्ध है। जब बुद्धि हार मान जाती है, व्यक्ति अपनी बुद्धि को ही सब कुछ समझ रहा था, सेनापति,
अगर वही हार मान गया, वही बुद्धि हार मान गई, फिर तो नतमस्तक होने के अलावा, समर्पित होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये व्यक्ति की बुद्धि जो है ना, उसको अहंकार से खड़ा रखती है, कि सिर ना झुकाने देती। लेकिन जब बुद्धि भी हार गई, तब उसके पास बचा कौन? कोई नहीं बचा। तो वहां समर्पण आ जाता है। तो अर्जुन भी चाहता है अपनी बुद्धि को हराना, अपने तर्कों को हराना चाहता है। व्यक्ति एक समय पर अपने तर्कों से बड़ा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाता है। जीवन भर वो अपने तर्कों से दुनिया को हराता चला जाएगा, दुनिया हारती चली जाएगी। लेकिन एक दिन उसको उन दुनिया में तो कोई उसको हराने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हराने वाला अंदर से निकल आएगा और वो खुद हरा देगा अपने आप। हराने वाला कौन है? कोई नहीं, तुम खुद ही हो। जीतने वाला कौन है? कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। हार कौन रहा है? तुम खुद ही हार रहे हो, खुद ही जीत रहे हो, किसी दूसरे पर नहीं। खुद से ही हार रहे हो और खुद से ही जीत रहे हो। जब भी जीत होती है तो तुम्हारी खुद पर ही होती है जीत। दूसरे पर कैसे जीत हो सकती है? दूसरे पर कभी जीत नहीं हो सकती। कोई भी जीता है ना वास्तव में, तो वो खुद पर ही जीता है। विजेता खुद पर ही हुआ है वो। अगर कोई हारा है ना, तो वो किसी और से नहीं हारा होगा, वो खुद से ही हारा होगा। ना तो कोई दूसरा हरा सकता है, और ना कोई दूसरे को जीता जा सकता है। फिर बोले ये दुनिया में जितने खेल होते हैं, खेल कूद की कार्यक्रम होते हैं, उसमें तो एक विनर होता है? नहीं नहीं नहीं, ये खेल थोड़ा अलग तरीके का है। ये सांसारिक खेलों में तो एक विजेता होता है, दूसरा हारने वाला होता है। एक की जीत तो दूसरे की हार होती है। लेकिन वास्तविकता में व्यक्ति खुद ही खुद को हराता है और खुद ही खुद को जीतता है। जो खुद को जीत जाए वो असली खिलाड़ी है। खुद को जीत ले। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके अर्जुन अपने आप को विजेता बनाना चाहता है, ताकि उसके भीतर जो एक थोड़ा सा शंका का स्थान कहीं बचा हुआ है, तो वो स्थान भी ना रहे, वो स्थान भी श्रद्धा से भर जाए। शंका का थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, संशय का, अनास्था का थोड़ी सी जगह बची हुई है अर्जुन के मन में। अर्जुन चाहता है उसको भी निकाल दूं, वहां पर भी आस्था ही आस्था, श्रद्धा ही श्रद्धा भरी जाए, वहां पर भी समर्पण ही समर्पण आ जाए। हमारे मेरे मस्तिष्क में कहीं पर भी संशय ना बचे। लेकिन ये स्थिति पाने के लिए अर्जुन चाहता है कि पूरा कंफर्म कर लूं, ये भरोसा करने लायक भी है कि नहीं है। मेरी बुद्धि को जिन तर्कों की जरूरत है, जिन बातों की जरूरत है जिससे बुद्धि अपनी हार मान जाएगी, वैसी बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह दें, तो उसकी बुद्धि हार मान जाएगी और हाथ खड़े कर बैठेगी। अभी बुद्धि लगी हुई है और छोर खोजने में, कि कोई धागा हाथ लग जाए तो समझ में आ जाए। और अर्जुन चाहता है कि ऐसी कोई बात बोलो कि मेरी बुद्धि को तुम्हारा धागा हाथ ही ना लगे, मेरी बुद्धि हाथ खड़े कर दे। नहीं तो माई ब्रेन इज माई एनेमी। सबसे जीत जाता है व्यक्ति, अपने दिमाग से नहीं जीत पाता। अर्जुन अपने दिमाग को जीतना चाहता है। वो सुसाइड करने वाली लड़की नहीं है अर्जुन, जो अपने ओवर थिंकिंग को, अपने विचारों के वेग को रोक नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली, और सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरा दिमाग है। ऐसी स्थिति में नहीं है अर्जुन। गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी है। क्या हुआ जीवन में विपरीत परिस्थिति आ गई तो? भगवान श्री कृष्ण का दोस्त है वो, उस लड़की की तरह अकेला नहीं है वो। उस लड़की की तरह सोशल मीडिया का एडिक्शन नहीं है उसको, मोबाइल का एडिक्शन नहीं है अर्जुन को। अर्जुन के पास सार्थक समाधान है। मरने के अलावा अर्जुन के पास उपाय और भी हैं। क्या उपाय है? ये निवेदन तो कर ही सकता है भगवान से कि मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूँ, आप मुझे भरोसा करवाइए अपने ऊपर। कुछ ऐसा कथन कहिए, ऐसे उपदेश दीजिए, जिससे मैं अपनी बुद्धि के तर्कों के जाल से बाहर निकलकर आपके ऊपर भरोसा कर सकूं, आपके चरणों में अपना माथा रख सकूं। ऐसा कुछ कह दो। ये विनम्रता बची हुई है अर्जुन में, उस लड़की में नहीं बची हुई थी। और आज के युवाओं में, हम और आप में शायद इसकी कमी है। हम मरना स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी के साथ संवाद करना स्वीकार नहीं करते, कि हम किसी से बातचीत कर लें, हम अपनी गलतियों को बता दें,
ताकि हमें कोई मार्गदर्शन मिल जाए। नहीं, व्यक्ति इतना अहंकारी हो गया है, अपने अहंकार में से और जीवन में से एक को चुनना होता है तो वह अहंकार को चुनता है। मरने वाला व्यक्ति भी बहुत अहंकारी होता है, जो सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। अहंकार दो किस्म का होता है। एक कहता है कि मैं सब कुछ हूं, ये भी अहंकार, स्थूल अहंकार, जिससे सभी का परिचय है। और एक अहंकार होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बिना आत्मा को जाने जब कोई ये बात कहता है तो वो सूक्ष्म अहंकार से प्रेरित होकर कह रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। केवल बोलने के लिए बोल रहा है, शब्दों का खेल, प्लेइंग विद वर्ड्स कर रहा है, शब्दों के साथ खेल रहा है। वो शब्दों के साथ खेलना सूक्ष्म अहंकार से आया हुआ है। अर्जुन ईमानदार है और अहंकार को आगे नहीं रखना चाहता। बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रश्न तो आ ही जाता है, लेकिन अर्जुन के मन में ये निश्चय है कि मरने के अलावा और बहुत सारे उपाय हैं। तो अर्जुन भगवान से यही कामना करता है कि आप मुझे उपदेश दीजिए, अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, ताकि मेरी बुद्धि हार मान जाए और मैं उसको समर्पित आपके चरणों में कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षराणाम अकार अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एव अक्षय काल धाता अहम विसुतो मुख। हे अर्जुन, अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। अक्षरों में आकार, जो अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, उनमें सबसे पहला है आकार। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूं। स्वर और व्यंजनों में सबसे पहले आकार आता है। आकार के बिना किसी भी व्यंजन का, आकार स्वर है, आकार के बिना किसी भी व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते। ये आकार की महत्ता है। आकार हट जाए, उच्चारण नहीं हो पाएगा। आकार से ही पूर्णता आती है, तभी वाक्य बोलने में आता है, कोई भी व्यंजन बोलने में आता है। इसलिए भगवान व्यंजनों में, अक्षरों में अपने आप को आकार कह रहे हैं। द्वंद्व सामासिकस्य च, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। और समास कई तरह के होते हैं। द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है ना। उसमें से भगवान कहते हैं कि मैं द्वंद्व समास, अक्षय काल विश्वतो मुख, अहम एव अक्षय काल धाता अहम विश्वतो मुख। अक्षय काल यानी काल का भी काल, में महाकाल हूं। भगवान अपने आप को कालों का भी काल, महाकाल बता रहे हैं। और विश्वतो मुख धाता, मैं सब और मुख वाला हूं, सभी और मेरा मुख है। बाकी कोई प्राणी एक तरफ देख रहा होता है, कोई दूसरा दो तरफ देख रहा होता है। जो जितनी जगह, जितने दृष्टिकोणों से किसी चीज को देख पाता है, किसी भी पदार्थ को, वस्तु को, विचार को, भाव को, व्यक्ति को, स्थान को, जितने अधिक दृष्टिकोणों से कोई चीज को देख पाता है, उतना वो महान है। संसार में उसकी उतनी महत्ता होती है। कोई केवल एक ही दृष्टिकोण से देख पाता है उसको, वो किसके सामने राजा हो सकता है? वो उन्हीं के सामने हो सकता है जो उस एक दृष्टिकोण से भी ना देख पाए, यानी कि पशु ही होते हैं ऐसे। जो एक दृष्टिकोण से किसी चीज को देख पाता है वो बस पशुओं पर ही राज कर सकता है, और किसी के ऊपर क्या करेगा। जो दो दृष्टिकोणों से किसी चीज को देख पाता है वो एक वालों पर और बिना दृष्टिकोण वालों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, उन पर भी आधिपत्य जमा लेता है। तीन दृष्टिकोण वाला अपने से नीचे वालों को, चार वाला अपने से नीचे वालों को, यानी कि जिसके पास जितने नजरिए होते हैं देखने के चीजों को, दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि दर्शन करने की वृत्ति जिसमें जितनी अधिक होती है, यानी जिसका जितना दार्शनिक पक्ष मजबूत होता है, दृढ़ होता है, उतना ही ज्यादा वो विद्वान, उतना ही ज्यादा महान। एक चीज को देखने की अनेक दृष्टियां उसके पास हैं, तो उतना ही ज्यादा माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? किसी एक का, किसी का एक तरफ मुख है, किसी का दो तरफ मुख है, किसी का तीन तरफ है, किसी का चार तरफ है, लेकिन मेरा सब तरफ है।
इसलिए मैं महान हूं। सर्वतोमुख, और मैं सबका धाता हूं, पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। संसार में सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं। आगे भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरा च, अम उद्भव च भविष्यताम, कीर्ति श्री वाक च, नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं। मृत्यु का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। दुनिया में हर एक चीज का जोड़ा होता है। जैसे मृत्यु का है जन्म के साथ, जन्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, और मृत्यु का भी कोई दूसरा नहीं, विकल्प मौजूद नहीं है, विरोधी तो है। तो सबका हरण करने वाली मृत्यु कोई भी अपवाद नहीं है। मृत्यु सबको बराबर का हिसाब करती है, कोई भी हो, चाहे छोटे छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी हो, मृत्यु सबके साथ समान व्यवहार करती है। किसी को स्पेशल गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूं। जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है वो भी मैं ही हूं। जो भविष्य में निर्मित होंगी चीजें, प्राणी निर्मित होंगे या कोई भी निर्मित होगा, तो मैं ही निर्मित होऊंगा। आज भी जहां कोई दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, वो भी मैं ही हूं। पहले भी जो कभी इतिहास में जिनका नाम तुम्हें पता है, ज्ञात है, या अंदाजा लगा पाते हो, अनुमान कर पाते हो, तो वो जो भी जिनके बारे में तुमने सुना होगा, बोला होगा, नहीं देखा होगा, सुन, जो भी है, वो पास्ट में जितनी चीजें बीत गई वो भी मैं ही था। वर्तमान में जो कुछ है वो भी मैं ही हूँ। भविष्य में जो पैदा होगा वो भी मैं ही हूँ। नारी नाम कीर्ति ही, कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धरती क्षमा। सात चीजें स्त्री जाति में श्रेष्ठ मानी गई है, जिसकी वजह से स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। स्त्री के भीतर सात चीजें विद्यमान होती हैं, और इसी वजह से स्त्री की महिमा है, वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी नारी जो सात गुणों से युक्त होती है, ऐसी स्त्री जो सात गुणों से युक्त होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए, पूजनीय है। हर एक नारी नहीं होती पूजनीय। कोई कोई फेमिनिज्म वाले, नारीवाद, आधुनिक जो नारीवाद है, मॉडर्न फेमिनिज्म, इसके प्रभाव में जो है, स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं। तो वो इसी तर्क का इस्तेमाल बार बार करते हैं, ये तर नारिस्त पूजनते रमनते तर्क देवता। हमारे साथ फिर क्या व्यवहार हो रहा है, चाहे वो खुद कुछ भी कर रही हो, अगर उसको कोई आक्षेप कर रहा है तो वो उसी का उदाहरण दे करके कि यहाँ तो पूजा होनी चाहिए हमारी, और हमारे साथ यहाँ रोका टोका टोकी हो रही है, हमारे ऊपर नियम लगाए जा रहे हैं, बेड़ियां लगाई जा रही हैं, मान्यताएं, प्रथाएं, धर्म सिखाया जा रहा है हमें। हमें तो पूजन, हमारी तो पूजा करनी चाहिए, हम स्त्रियां हैं। हर एक स्त्री पूजनीय नहीं होती है। इस श्लोक का यह अर्थ नहीं होता है कि जो भी स्त्री पैदा हो गई स्त्री जाति में, स्त्री शरीर जिसका हो गया वही पूजनीय होते, नहीं। ऐसे पुरुष भी नहीं होता। ऐसे तो कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, कोई निकृष्ट कोटि का बालक, तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण होने की वजह से ही उसको आदर सम्मान और प्रेम मिलेगा, या श्रद्धा, जो भी लाभ मिल रहे हैं उसको केवल जाति की वजह से नहीं मिल सकते उसको। और ऐसे कोई निम्न कुल में अगर कोई श्रेष्ठ कोटि की संतान पैदा हो गई अपने प्रारब्ध के कारण से, संस्कारों के कारण से, तो उसका तिरस्कार ही किया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, अपवाद भी होते हैं। कर्म का बड़ा अद्भुत खेल है। तो केवल स्त्री शरीर होने की वजह से कोई पूजा का हेतु नहीं बन जाती है कि उसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं। स्त्री तब पूजा की अधिकारी होती है जब उसके भीतर गुण होते हैं, और पुरुष भी तभी सम्मान का अधिकारी होता है जब उसके भीतर पुरुष के गुण होते हैं। अन्यथा तो पूरा संसार भरा पड़ा है, जीव जंतु भी तो एक उसमें से मादा और एक नर है। केवल इस वजह से कि वो संतान उत्पत्ति कर सकती है, केवल उसको शरीर उसका स्त्री का है, शरीर की कोई महिमा नहीं है। शरीर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है उसकी महिमा है। शरीर तो चाहे साधु संत महात्मा हो गया कोई, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी केवल साधु संत महात्मा होने की वजह से उसके सारे अपराध माफ नहीं हो जाते, सजा उसको ही मिलती है।
इसलिए स्त्री शरीर होने की वजह से उसको कोई वेटेज नहीं मिलता। नहीं, गुणों की वजह से मिलता है, गुणों की वजह से। तो गुण भगवान ने बताए, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। इनमें से जो पांच हैं, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, कीर्ति, ये पांच प्रजापति की, दक्ष की कन्याएं हैं। श्री जो है वो महर्षि भृगु की कन्या है। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है। और वाक जो है ब्रह्मा जी की कन्या है। तो पांच प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं, एक भृगु की कन्या है, और एक ब्रह्मा जी की कन्या है। तो इन सातों का नाम प्रसिद्ध है, और ये सातों ही स्त्री में आ जाती हैं। इनके गुण, इसके स्वभाव स्त्री में आ जाते हैं। तो जिसमें ये सारे सद्गुण आ जाते हैं, सद्गुण जितने भी जिसमें भी आ जाते हैं, उसको कीर्ति कहते हैं। जिसके आने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है उसको श्री कहते हैं। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी का रूप। विवाह हो गया, लड़की घर में आ गई, बोले लक्ष्मी स्वरूपा है। क्यों? लक्ष्मी का मतलब श्री, उसमें श्री है। श्री क्यों है? क्योंकि उस लड़की का भाग्य ऐसा है कि उस परिवार में जो भी अब धन संपत्ति आने वाली है या जाने वाली है, उसमें उस स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमने पूर्व में जब ये लगभग ये सत्संग सत्र शुरू किए थे, उस समय पर भी एक बात कही थी। विवाह का जब प्रकरण चला था कि किस उम्र में लड़कियों का विवाह आदि करना चाहिए, उस समय पर एक चर्चा हुई थी हमारी। और उसमें हमने कहा था जो लड़कियां देर से विवाह करती हैं या किसी कारण से भी, उसमें कारण नहीं गिने जाते, है ना, अपवाद अलग बात है। लेकिन देर से विवाह करने का जो कार्य अगर जिनका होता है, ऋतुमती होने के 3 वर्ष के बाद और 10 वर्ष के भीतर विवाह होना बहुत जरूरी होता है। अगर इसके अलावा उस विवाह में देरी होती है तो उसके भीतर मानसिक रूप से दोष पैदा होते हैं, और उस दोषों के अनुरूप अगर वो व्यवहार कर लेती है, अपने चरित्र को कलंकित कर लेती है, तो उसका दोष उस लड़की के बजाय उसके पिता को लगता है, उसके पूरे कुल को लगता है। और उस पूरे कुल की श्री नष्ट हो जाती है, यानी कि लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, लक्ष्मी दूषित हो जाती है। अब उस दूषित लक्ष्मी से दान भी अगर कर देंगे तो भी लाभ नहीं होता। फिर कितना ही हवन कराते रहो, उससे लाभ नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा ही जो धन वैभव है, धन संपदाएं हैं, सारी दूषित हो जाती हैं केवल एक स्त्री के दूषित होने से। इसलिए स्त्रियों को मर्यादा में रखना, उनको सुरक्षित रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में। क्योंकि उनका ज्योतिषीय कारण भी बहुत गहरे गहरे हैं, उसके ऊपर कभी फिर चर्चा होगी। ज्योतिष के अनुसार भी कारण है, केवल इसलिए नहीं कि वो स्त्री है इसलिए, केवल स्त्री शरीर है उसका इसलिए। प्रकृति ने उसको इस तरह से बनाया है कि एक परिवार की समृद्धि का कारण और उस परिवार के विनाश का कारण स्त्री हो सकती है। इसलिए उसको लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं। वो जब किसी घर में आगमन होता है, लड़की आती है या जन्म होता है, तब भी उस लक्ष्मी आ गई है घर में, अपना भाग्य लेकर के आई, उस परिवार में वृद्धि होती है। जब विवाह होकर के जब लड़की घर दूसरे घर जाती है, यानी कि ससुराल में जाती है, उसमें वहां पर उसको कहा जाता है लक्ष्मी घर में आ गई है। लड़के को, वर को विष्णु का रूप माना जाता है, लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में, हरियाणा में तो परंपरा है, वो दीवारों पर उसको थापा बोलते हैं, लगवाए जाते हैं। वो वहां एक लड़का लड़की के थापे नहीं लग रहे हैं वहां पर, विष्णु और लक्ष्मी के लग रहे हैं, और उनका मिलन के लग रहे हैं, अंगूठी से अंगूठा मिलाया जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि स्त्रियों में जो गुण है वो मैं हूं, स्त्रियों में ये गुण है वो मैं हूं। स्त्रियां अपनी वाणी से जब किसी अतिथि का सम्मान करती हैं, तो वो अतिथि स्त्री की वाणी सुन करके ही, उस घर की महिला की वाणी सुन करके ही, उसका आतिथ्य सुन करके ही
दुआएं देता है, ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर जाता है। अगर एक परिवार में अतिथि आ गया और उसे घर की स्त्री ने उस अतिथि का सम्मान सत्कार नहीं किया, बाकी सब सदस्यों ने कर दिया, तो भी अतिथि प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि घर का पूरा जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो स्त्री के हाथों में है। अगर उसी ने सम्मान नहीं किया, तो बाकी सबका सम्मान किसी कारण, किसी कोई कीमत उसकी नहीं होती है। और वो भी समझता है, बखूबी समझता है। अगर आप किसी के घर में गए हैं, उस घर में दूसरे लोग भी आए हुए हैं जो उस घर के नहीं है, आप उस घर में गए हुए हैं, अगर आपको उस घर के लोग ही सम्मानित ना करें, बाकी दूसरे घर के लोग जो वहां उस घर में आए हुए हैं, वो आपके साथ बैठे बात करें, खूब आपका आदर सत्कार करें, लेकिन जिनका घर है वो आपको पूछे तक नहीं, तो फिर देखो आपका मन तृप्त होता है कि नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा। अतिथि का सत्कार घर की स्त्री पर निर्भर करता है। अगर घर की स्त्री ने उसका सत्कार किया है, तो वो तृप्त है, अतिथि तृप्त है। उसको भोजन से, उस अपनी वाणी से, है ना? कुछ कार्य जो वह स्वयं करेगी, कुछ कार्य वो जो दूसरों से करवाएगी। अतिथि सत्कार। और जब उससे जो अतिथि प्रसन्न होगा और उसके बाद जो आशीर्वाद उसके अंतर से निकलेगा या वो जो मुख से बोलेगा, उसका प्रभाव पूरे शरीर पर आता है। और उसे वो आशीर्वाद क्या देता है? धन धान्य भरपूर रहे, भंडार भरे रहे। तो लक्ष्मी किसने बुलाई? इसी घर की लक्ष्मी ने तो लक्ष्मी का आगमन करवाया, क्योंकि वो अतिथि के जरिए जो उसने आशीर्वाद प्राप्त किया, उस आशीर्वाद का प्रभाव क्या हुआ? उसी के परिवार में सुख समृद्धि और बढ़ गई। तो लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी खींची। घर में लक्ष्मी ना हो तो लक्ष्मी की कोई कीमत नहीं है। घर में स्त्री ना हो तो लक्ष्मी की कोई कीमत नहीं, धन संपदा की कोई कीमत नहीं। और बोलचाल में तो बोला भी जाता है, ये ट्रेडिंग करने वाले, है ना, शेयर मार्केट वाले तो बोलते हैं धन को धन खींचता है। धन मतलब क्या? श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी को लक्ष्मी खींचेगी। तुम्हारे पास अगर 1 रुपया है तो दूसरा भी आएगा, अगर एक भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे रुपये को आकर्षित करना है तो पहले 1 रुपया होना चाहिए। भिखारी भी इस बात को जानता है, अगर उसको दूसरे से कुछ मांगना है तो कटोरे में अपने एक दो कुछ सिक्के डाल करके रखता है और बजाता रहता है। क्यों? दूसरों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसका, कि किसी ने तो दिया होगा तो हम भी दे देते हैं। एक का कारण तो ये भी होता है, जो सामान्यतः लोग सब मानते ही हैं, जानते ही है। दुकानदार भी जब अपनी दिन भर की कमाई करता है, तो जो उसका गुल्लक होता है, या दराज उसको बोलो, जहाँ पैसे रखता है वो, वहां से सारा पैसा लेकर के नहीं आता घर पे, कुछ ना कुछ वहां छोड़ देता है। अगर सारा ले आए तो पाप माना जाता है। क्यों? लक्ष्मी नहीं आती, पैसे को ही पैसा खींचेगा, उस गुल्लक में उतना पैसा होना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति पहली बार, छोटा बच्चा या कोई भी घर में गुल्लक रखता है अपना, तो माता क्या बोलते हैं? 1 रुपया तो पहले डाल दो इसमें। क्यों? एक होगा तो दूसरा भी अपने आप आ जाएगा। लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, धन धन को खींचता है। घर की स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, वही घर में लक्ष्मी को आकर्षित करेगी। अगर वही प्रसन्न नहीं है तो घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। करोड़ों रुपए भी हैं तो भी लक्ष्मी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं करोड़ रुपए का मतलब लक्ष्मी है घर में, नहीं नहीं। वो करोड़ रुपए तुम्हारे नहीं है, क्या पता तुम्हारे घर में रखे हुए हैं, लेकिन उसे वो तुम्हारे थोड़ी हो गए। कल चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे उठा करके तुमने हॉस्पिटल में दे दिए, वो तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए रखे हुए थे। रखे तुम्हारे घर में थी, वो एक अलग बात है। नहीं, ऐसे नहीं होता। घर की लक्ष्मी का सम्मान जब होता है, तभी घर में लक्ष्मी आती है और ठहरती है और प्रसन्न होती है। नहीं तो घर में रुपए के नोट भले रखे रहेंगे, गड्डियां रखी रहेंगी, तो भी वो तुम्हारी नहीं कहलाएंगी, वो कहीं पर भी खर्च हो जाएंगी, कहीं पर भी चली जाएंगी वो। क्यों? घर में कोई बोलेगा कि देखो, तुम प्रसन्न हो या नहीं हो, लेकिन मेरे को तो लाभ ही लाभ हो रहा है, फायदा ही फायदा हो रहा है। कमाई को फायदा समझ रहा है, कमाई फायदा नहीं होती है। वो कमाई खर्च कहाँ पर होगी, फायदा तब पता लगेगा कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ। रुपए के नोट को तो खाने वाले नहीं हो तुम, नोट तो खाने से रहे। फायदा क्या है? जब वो रुपया खर्च होगा, कहाँ पर खर्च होगा, वो फायदा और नुकसान तब पता लगेगा। कमाने से फायदा नुकसान थोड़ी होता है। कमाने से कुछ नहीं होता, वो खर्च कब हो, कहाँ हो रहा है, तब पता लगेगा।
खर्च अगर जीवन को आनंदित बनाने में हो रहा है, जीवन को सुख में बनाने में हो रहा है, तो समझिए लक्ष्मी प्रसन्न है। अगर वो खर्च तुम्हारी दवाइयों पर हो रहा है, तुम्हारे गाड़ियों पर हो रहा है, तुम्हारी चोटों पर हो रहा है ना, तुम्हारे मुकदमों में हो रहा है, वकीलों पर हो रहा है, तो वो धन क्या था तुम्हारा? कुछ भी नहीं था। क्या सुख लिया उससे तुमने? नहीं हुआ। तो इसलिए घर की स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है। वो प्रसन्न है तो धन आकर्षित हो जाएगा तुम्हारे पास। अब बोलेंगे कोई, धन आकर्षित हो जाए मतलब कि धन की गड्डियां भरी रहेंगी, कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पास 10,000 भी हैं, 5,000 भी हैं, 1 रुपया भी अगर है, तो भी तुम धनवान हो। इसका मतलब ये नहीं कि नोटों की गड्डियां भरी रहेंगी। अब वो कोई कल को उस स्त्री के पीछे पड़ जाए, तुम तो लक्ष्मी स्वरूपा हो, इसका मतलब तुम लक्ष्मी स्वरूपा नहीं हो, तुम्हारे आने से तो रुपए कम हो गए। जितने भी हैं वो तुम्हारे हित में होंगे, तुम्हारे हित में होंगे, तुम्हारे पक्ष में खर्च होंगे। ये होता है लक्ष्मी का प्रसन्न होना। ये नहीं कि वो तुम्हें नोटों के रूप में तुम्हारे घर में पड़ी रहेगी, नहीं नहीं, वो तुम्हें कभी कमी नहीं पड़ने देगी। वो होता है लक्ष्मी का प्रसन्न होना। तुम्हारी कमी नहीं रहेगी, जो तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकताएं कभी, आवश्यकताओं में तुम्हारी कमी नहीं आएगी। ये होता है लक्ष्मी का प्रसन्न होना। तुम घर कल को लड़कियों के ऊपर ऐसा ना सोच ले कि भाई ये इसके आने से तो माला माल हो जाना चाहिए था मैं, इसका मतलब इसके भीतर लक्ष्मी का गुण नहीं है। ऐसे नहीं होता। बातों को व्यक्ति है ना गलत तरीके से जल्दी पकड़ता है। दूसरे को दोषारोपण करने के लिए ना बातों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं लोग। ये श्लोक, ये मंत्र, ये बातें दूसरों को गिराने के लिए या दूसरों को हीन भावना से ग्रसित करने के लिए नहीं है। इस मर्म को समझा जाए, इस तत्व को समझा जाए, तब जाकर इन बातों से लाभ उठाया जा सकता है, इन कथनों से। नहीं तो ब्लेम गेम खेलना है तो कुछ ही बोलते रहो, एक बात कहीं से उठाई, सुनी, और उसको फिर दूसरे पर डालते रहो, कंटिन्यू ब्लेम करते रहो। ये नहीं होता। इस बात के महत्व को समझा जाए और इसका लाभ उठाया जाए, ये सिद्धांत है। और सिद्धांत का मतलब, जब कोई एक बात पुष्ट हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है, तो फिर वो सिद्धांत बन जाती है, फिर उसका लाभ उठाना चाहिए सबको। सिद्धांत का लाभ उठाना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी यश प्रतिष्ठा है, जिसको भी हम विद्वान कहते हैं, विद्वान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी वाणी से, केवल उसकी पहचान उसकी वाणी से ही है। अगर कोई विद्वान कहला रहा है तो केवल और केवल उसकी वाणी से ही। कोई चुप रहे और फिर भी विद्वान कहलाए? हो सकता है कभी? कोई बोले ही ना कभी, और कोई विद्वान कहेगा उसको? कभी नहीं, कभी कहेगा। विद्वान या मूर्ख कोई कहलाता है तो अपनी वाणी से कहलाता है। तो इसलिए वाक, स्त्री संस्कारवान है कि नहीं है, उसकी वाणी से पता लगता है। वाणी से वो कैसे शब्दों का प्रयोग करती है, कैसे बोलती है, किसके सामने कैसे बोलती है। वाक। तो भगवान कहते हैं कि स्त्री में वाक में हूं। स्मृति, पुरानी से पुरानी जो भी बातें, अनुभूत विषय संप्रयोग स्मृति, जो अनुभूत किए हुए विषय हैं उनको तुरंत याद कर लेना, ये स्मृति होती है। एक स्त्री जिस तरीके से अपनी चीजों को याद रख सकती है, वैसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए घर की जो जिम्मेदारी है ना, वो स्त्रियों को ऐसे नहीं दे दिया गया है कि वो किसी कारण से नहीं। घर को संभालना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब किसी को गृह मंत्री बना दिया जाए तो ऐसे ही भाई, ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था इसलिए इसको गृह मंत्री बना दिया, है ना? नहीं नहीं, गृह मंत्री उसमें कुछ ना कुछ योग्यता है, उसमें योग्यता है घर को संभालने की। प्रकृति ने उसको इतनी योग्यता दी हुई है। यादाश्त ठीक रहना बहुत जरूरी है घर के संभालने वाले को। जिम्मेदार व्यक्ति की याददाश्त ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बार बार भूलता चला जाए, वो घर को संभाल पाएगी अच्छे से? बिल्कुल नहीं। कोई चीज कहाँ रख दी? नहीं। इसलिए जिन स्त्रियों में गुण होते हैं उन्हीं की महिमा होती है, उन वही पूजनीय होती है। पूजनीय कह लो, पूजा तो एक भगवान के रूप में जो पूजा होती है वो एक अलग पूजा होती है। किसी का आदर सत्कार करना वो भी एक पूजा के समान ही होता है। सबकी पूजा अलग अलग तरीके से होती है। तो भगवान कहते हैं वो स्मृति में हूँ। महिलाओं की स्मृति बहुत अद्भुत होती है। फिर जो धारण शक्ति है उसको मेधा कहते हैं। एक महिला, एक स्त्री जिस तरीके से कोई भी चीज धारण कर लेती है, ऐसा कोई नहीं कर पाता। अद्भुत शक्ति है उसके पास ही, स्वीकार करने की, ग्रहण करने की। एक स्त्री ने स्वीकार कर लिया, विचार करके देखो, बातें तो ये बहुत गहरी गहरी हैं।
एक स्त्री ने स्वीकार कर लिया कि मेरा पति किसी दूसरे फलाने किसी गांव में रहता है, अब मेरा पूरा जीवन वहीं कटेगा। स्वीकार कर लिया उसने, तभी रह गई दूसरे घर में, अपने भाई बहनों को छोड़ करके, अपने पिता को माता को छोड़ कर, दादा दादी को छोड़ करके। कितने ही प्यारे प्यार हो अपने भाइयों से, बहनों से, पिता से, माता से, सबको छोड़ करके चली गई, कि केवल एक, किस कारण से, मैदा है उसके पास, स्वीकार कर लेगी वो, इसलिए चली गई। स्वीकार कर लेगी वो, अपना मान लेगी वो, उसको धारण कर लेगी, उसको पति रूप में धारण कर लेगी, और जीवन निभा लेगी उसके साथ। ये उसको प्रकृति ने गुण दिया है, इसलिए इसलिए उन्हीं को बनाया गया कि भाई ये चले जाएगी, पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष स्वीकार नहीं कर पाएगा। अपवाद तो हर जगह मिलते हैं, स्त्रियों में भी अपवाद मिल जाएंगे, कोई स्वीकार नहीं कर पाती है ना। लेकिन वो अपवाद लाखों करोड़ों में अरबों में कहीं एक होता है, तो उसके लिए नियम नहीं होते, फिर उसके अनुसार नियम नहीं बनाए जाते। नियम बनाए जाते हैं बहुमत को देख करके, अधिकांशतः महिलाएं ऐसी हैं, अधिकांशतः पुरुष ऐसे हैं। जो किसी किसी में घर जमाई बनने की भी क्वालिटीज होती हैं, वो घर जमाई भी बनते ही हैं, है ना। वहां महिलाओं में ये क्वालिटी नहीं है, वहां पुरुषों में है क्वालिटी कि भाई घर जमाई बन सकते हैं, अच्छी बात। जहां जो चीज हो सकती है वहां वो परिस्थिति अवश्य करी जाती है। लेकिन सामान्य तो यही है कि स्त्री में ये जो मेधा शक्ति है, ये जो स्वीकार करने की क्षमता है, ये चीजों को धारण करने की जो शक्ति है, धारणा शक्ति जो महिलाओं की है, आसानी से नहीं है, किसी दूसरे के बस की बात नहीं। धारण कर लिया उसको अपने पतिव्रत पति के रूप में, जीवन भर उसी को मान लिया और जीवन गुजार दिया उसी के लिए। ये धारणा शक्ति है, तो ये मेधा बोलते हैं इसको, है ना। धरती, अपने सिद्धांतों से, मान्यताओं से डिगना नहीं, बिल्कुल अड़े रहना उसके ऊपर, ये स्त्री कर सकती है। सिद्धांतों से डगमगाएगी नहीं। जो बिल्कुल वास्तव में स्त्री है, गुणवान स्त्री है, वो अपने सिद्धांतों से डगमगाएगी नहीं। जो चीज नहीं करनी है नहीं ही करेगी, जो गलत है वो गलत ही है। जो उसके माता पिता ने संस्कार दे दिए हैं कि बेटा ऐसे रहना है, इतना बोलना, उससे ज्यादा नहीं, कुछ भी हो जाए उल्लंघन नहीं करेगी। कन्यादान कर दिया, बेटी अब तेरा जीवन अपने पति के लिए है, उस परिवार को खूब सेवा करो, आदर सत्कार करो, इसी में तेरा ये लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। सेवा का फल बहुत बड़ा अद्भुत होता है। 4-5 लोगों के पास तुम्हें भेजा जा रहा है, नए परिवार में, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, उन लोगों को अपना ये मत मानना कोई दूसरे हैं, उनको ये मानना ये सेवा करने के लिए है। 10, 20, 50 लोग, ये अगर खुश हो जाएंगे तो ये जीवन तो सुधर जाएगा, ये लोग सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। इसी को अंतिम मान लेना, इसी बात को स्वीकार कर लेती है, अड़िग हो जाती है इसी बात पर, जीवन भर निभाती है। ये धृति है, ये धैर्य है। तो भगवान एक स्त्री के 7 गुणों में कहते हैं कि वो मैं हूं। कीर्ति श्री वाक, कीर्ति श्री वाक च, नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये 7 गुण स्त्रियों में जो हैं वो मैं हूं, भगवान ये कहते हैं। बृहत शाम तथा शाम नाम, गायत्री छंदसाम अहम, मासा नाम मार्ग शीर्ष, अहम ऋतु नाम कुसुमाकर। गाए जाने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं, उसमें से बृहत शाम में हूं। साम वेद में बृहत शाम आता है ना। तो गाए जाने वाली जो बृहत शाम, गाए जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनमें से बृहत शाम हूं मैं। बृहत शाम साम वेद में आता है। जो उसका रिदम है, जो उसकी शैली है गायन की, बड़ी मनमोहक है, बहुत ही अद्भुत है। तो भगवान ने साम वेद में अपने आप को बृहत शाम कहा, और सब छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। गायत्री छंद, क्यों? क्योंकि ये छंद ऐसा है
इसकी लयबद्धता ऐसी है, सारे वेदों को पैदा करने की क्षमता रखती है ये गायत्री छंद। वेदों को उत्पन्न कर देने की क्षमता है। गायत्री सब वेदों की जननी भी कहा जाता है गायत्री को। सारे वेद गायत्री से ही पैदा हुए, गायत्री से ही निर्मित हुए, प्रकट हुए। तो सारे स्मृति ग्रंथों में, शास्त्रों में भी गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है। तो इसलिए भगवान ने कहा, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, और 12 महीनों में से मैं मार्गशीर्ष हूँ। क्योंकि मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, सारे प्राणी जितने भी संसार में जीवित हैं, वो सारे किससे जीवित हैं? अन्न से जीवित हैं। अन्न को ब्रह्म कहा गया, और मार्गशीर्ष महीने में अन्न को पैदा करने वाली बारिश, वर्षा भरपूर हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। इस समय यज्ञ भी किए जाते हैं, इस समय जो यज्ञ किए जाते हैं उससे विशेष पुण्य होता है। यज्ञ किए जाएंगे, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न पैदा होगा और सब प्राणियों का पोषण होगा। कितना पुण्य का कार्य होगा। ऐसा अद्भुत ये समय है। और अगर इतिहास की अगर बात करें, तो ऐसा मानते हैं कि महाभारत का जब समय था, उस समय जो नया वर्ष जो शुरू होता था, जैसे आजकल तो जनवरी से होता है, महाभारत के समय पर मार्गशीर्ष महीने से नया वर्ष शुरू होता था। फिर उसके बाद कालांतर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो मार्च लगभग महीने में आती, मार्च अप्रैल में, चैत्र का महीना, उसमें से फिर नया वर्ष आरंभ होना। फिर ये परंपरा बनाएगी कि भाई चैत्र से शुरू होगा हमारा, है ना। उससे पहले ये परंपरा थी, मार्गशीर्ष महीने से हमारा नया वर्ष शुरू होता था। कारण अलग अलग होते रहते हैं हमेशा, और तर्क यहाँ पर हमने बता ही दिया। ऋतु नाम कुसुमाकर, कि ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। वसंत ऋतु में सबको पता है, सारे पेड़ पौधे, खूब प्रकृति आह्लादित होती है, प्रसन्न होती है। ऐसा 12 महीने में से किसी ऋतु में से भी ऐसा नहीं होता जो वसंत ऋतु में होता है ना। तो ये विभूतियां भगवान ने अपनी बताई हैं, कि इन विभूतियों में से मुझे जानना है तो मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ताकि अर्जुन को कोई भी बात तुरंत से समझ में आएगी, तो उसकी बुद्धि में तर्क वितर्क चलेंगे। और तर्क वितर्क चलने के बाद भी अगर अर्जुन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, तो संभवतः उसका श्रद्धा का भाव बढ़ेगा, अज्ञात का भाव बढ़ेगा। अज्ञात में ही श्रद्धा आती है, ज्ञात में श्रद्धा नहीं आती। किसी इंसान को तुम पूरा पूरा जान जाओ, श्रद्धा नहीं आएगी। श्रद्धा कहाँ आती है? अज्ञात में श्रद्धा आती है। श्रद्धा तब आती है जब बुद्धि से परे की चीजें शुरू होती हैं। जब बुद्धि में कोई चीज हमारी समझ में आ गई, तो उससे वो हमारे लिए क्या महान हो गया। जो मेरी समझ में आ गया तो मेरे लिए वो क्या महान है? कुछ भी महान नहीं है। महान कौन है फिर? जो समझ में नहीं आया, वो महान है। तो अर्जुन अपने आप को बुद्धि के स्तर से, तर्कों के स्तर से अपने आप को परे ले जाना चाहता है, ताकि श्रद्धा उसके भीतर प्रवेश करे। और जब श्रद्धा आएगी तभी इस ज्ञान का लाभ उठा पाएगा अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण पहले कह चुके हैं। अर्जुन अब अपनी श्रद्धा की जागृति चाहता है। जो भगवान श्री कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वैसा कर लो, अब अर्जुन चाहता है कि भगवान मैं कर तो लूं, लेकिन अंदर से, अंतर मन अलाउ नहीं कर रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ उपदेश करो, ऐसी कुछ महिमा बताओ, अपनी क्वालिटीज बताओ, ताकि मेरा मन एग्री हो जाए। अर्जुन अपने मन को, बुद्धि को एग्री करवाना चाहता है, इसलिए उपदेश चाहता है, विभूतियां इसलिए सुन रहा है। ये होता है अपने प्रति मित्रता निभाना। अपने प्रति मित्रता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे सकती है, बुद्धि थोड़ी सी खराब है। अपनी बुद्धि को रिपेयर करना करवा रहा है अर्जुन यहाँ पर, विभूतियां सुन सुन करके अपने साथ मित्रता निभा रहा है अर्जुन। अगर उसकी बुद्धि उसकी बातों में सहमत हो गई, उसकी आंतरिक चेष्टा में सहमत हो गई, तो अर्जुन ने अपने साथ मित्रता निभाई। अगर नहीं कर पाया तो नहीं निभा पाई। तो इसी को बोलते हैं अपने बुद्धि का, अपने मन का, अपने अस्तित्व का अनादर नहीं करना।
जरूरी नहीं है कि आपकी बुद्धि आपको ठीक बता रही हो, जरूरी नहीं है आपका मन आपको ठीक ठीक चीजें दिखा रहा हो। उसको ठीक करना, रिपेयरिंग करना, ये होता है अपने प्रति मित्रता, और फिर उससे काम लेना। अपने मन को सड़ा रखा है, अपने बुद्धि को खराब कर रखा है, अपने शरीर को खराब रखा है, इंद्रियों को खराब कर रखा है, अपने साथ शत्रुता कर रही हूँ, फिर कह रही हैं हमें चीजें समझ में नहीं आती, कैसे आएंगी? चित्त को साफ करो, पहले अपने मित्र बनो, अपनी बुद्धि को प्रखर करो, ज्ञान भरो इसमें। पहले ज्ञान भरो, फ्यूल भरो पहले इसमें, फिर चलेगी ना ये। जब फ्यूल ही नहीं है तो कैसे चलेगी? धक्के से कितने दिन चलती है गाड़ी? धक्के से चलाने कितने दिन चलेगी? उसमें ईंधन डालो। ईंधन कैसे डालें? पैसे नहीं तो पैसे कमाओ। पैसे कमाओ, पैसे कैसे कमाए? मेहनत करो, पैसे कमाओ, ईंधन खरीदो, बुद्धि में डालो, गाड़ी में डालो ईंधन, गाड़ी चलेगी। प्रक्रिया पूरी करो, नहीं तो हमेशा भिखारियों की तरह मांगते ही रहोगे ना। मांगने से इतने पैसे कभी नहीं आते कि सारे संसार का भ्रमण कर लो, और जब जहां जहां चाह वहां घूम ही आओ। मांगने से इतने पैसे नहीं मिलते। हाँ, एक आध बार के लिए कहीं दूर उधर जाना हो तो पैसे उतने अरेंज हो जाते हैं मांगने से। अब हर जगह हर दिन हर पल कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, मानसिक रूप से कहीं ना कुछ सोचना पड़ेगा। कब तक उधार के ईंधन मांगते रहेंगे, या ईंधन खरीदने के लिए पैसे मांगते रहेंगे? कुछ ही लगा लो, हर कोई बार बार नहीं दे पाएगा, ना कोई देगा। पैसे कमाओ, ईंधन खरीदो, गाड़ी में डालो, काम लो। आप सबने इतने प्रेम से श्रद्धा से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। सभी के अंतर मन में विराजमान उस परम तत्व को भी बारंबार नमन करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।